हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो जैसे कि हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया है, हमें पता है हम फिलहाल जो है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने स्टार्ट किया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। हम बहुत सारे नाम सुनते हैं, एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स, इवन कि आपने सुना होगा एलिमेंट्स में भी, कंपाउंड्स, ये सारे नेम जो हैं वो आप डे टू डे लाइफ में सुनते हो, बट यू आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। एटम्स क्या है, एटम्स कहाँ से आई, एटम्स हमें कुछ भी नहीं पता, कहाँ से आई, हाउ डू वी नो। मैम साइंटिस्ट ने कुछ जो है वो कला दिखाई होगी, उसके बाद जो है वो एटम्स आ गई होंगी। ऐसा नहीं हुआ था भैया, ऐसा नहीं हुआ था। एटम्स कहाँ से आई, कब आई, क्या है, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। अभी हम ये मानकर चलेंगे हमें कुछ भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, क्या एटम्स हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है हमारे पास। जैसे कि मैंने बात किया, ज़रूरी नहीं कि साइंटिस्ट ही आए, ज़रूरी नहीं कि साइंटिस्ट ही हो। बहुत सालों पहले की मैं बात कर रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2600 ईयर्स अगो, अप्रॉक्सीमेटली 2600 ईयर्स अगो बच्चों, 500 बीसी की मैं बात कर रही हूँ। 500 बीसी में क्या हुआ, उस समय साइंटिस्ट नहीं होते थे। इन 500 BC, approximately about 2600 years ago, there were no scientists। वहाँ पे क्या होते थे, वहाँ पे उस समय philosophers होते थे जो अपनी philosophies बोलते थे, है ना। तो इस टाइम पे हमारे पास जो साइंटिस्ट्स हैं, उस समय साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस नहीं होती थी। उस समय हमारे जो राजा थे वहाँ के, वो कौन थे, फिलोसफर्स थे। कौन थे, फिलोसफर्स थे, ठीक है। तो अब इन फिलोसफर्स ने क्या कहा, हमारे पास एक फिलोसफर आए, महर्षि कन्नड़। हमारे पास फिलोसफर आए महर्षि कन्नड़, महर्षि थे भैया, महर्षि। तो ये जो फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, इन्होंने क्या कहा, अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो आपको टॉपिक से कुछ समझ में आ गया होगा कि मैम तो 500 BC तक चले गई है, इसका मतलब कुछ हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम एटम्स की। दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बात तो आप मेरी अभी तक समझ गए होंगे, है ना, कि इसका मतलब मैम 500 BC पर चले गई, 2600 साल पहले चले गई। इसका मतलब ये जो टॉपिक है कुछ क्या है एटम मॉलिक्यूल से रिलेटेड, कि हम उनकी सबसे पहले हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, कहाँ से ये जो एटम्स नाम की बला हैं जिन्हें अब हमें पढ़ना पड़ता है, ये आखिरकार आई कहाँ से। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा, हमें सबसे पहले महर्षि कन्नड़ जी के पास जाने से पहले हम ज़रा मैटर को याद कर लेते हैं, जो हम कर चुके हैं, कर रहे हैं ना मैटर चैप्टर। तो मैटर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। महर्षि कन्नड़ जी के ऊपर जाने से पहले हम एक बार मैटर डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या है। मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है इज नोन एज मैटर। मैम मैंने मैटर वाला चैप्टर नहीं देखा, आप जरा इसको थोड़ा सा और बताइए। बिल्कुल सुनिए, आपके पास एक बुक है, आपने उसको बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर रखा हुआ है। उस बुक का अपना एक मास होगा, उस बुक का अपना कोई एक मास होगा, और वो आपने जहां उसको रखा हुआ है वहां कोई जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है, हवा में तो नहीं है, कोई जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके आसपास है जिसका कोई मास भी है एंड विच इज ऑक्यूपाइंग स्पेस ऑल्सो इज नोन एज मैटर। पानी,
पानी गिलास में जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका अपना एक मास है, स्पेसिफाइड वॉल्यूम है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैटर। ट्यूबलाइट लगी हुई है आपकी दीवार की वॉल के ऊपर, वो भी आपकी दीवार के ऊपर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इट इज अ मैटर, इट हैज अ मास। तो मैटर समझ में आया बहुत ज़्यादा डिटेल में। और मैटर अगर आप देखना चाहते हैं तो हम मैटर के जो लेक्चर्स हैं वो आप नीट फाउंडेशन के चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैटर के लेक्चर्स की इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप देखिए, आपको मैटर और बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, है ना। अभी हमने यहाँ पे मैटर की ब्रीफिंग देखी कि मैटर आखिरकार है क्या। अब मैम ने वो मैटर की ब्रीफिंग क्यों बताई, उसके बाद मैम ने उस चैप्टर में एक चीज़ और भी बताई थी कि मैटर 3 तरह का होता है, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैम ने क्या बताया था कि अब ये जो मैटर है ये 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही बताया था बच्चों। जैसे कि सॉलिड में तुम्हारी बुक, टेबल, चेयर, वॉल या ट्यूबलाइट, ऑल आर सॉलिड्स। लिक्विड, कोई भी लिक्विड, वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, ऑल आर लिक्विड्स, राइट। गैस, एनी गैस, मे बी ऑक्सीजन, मे बी नाइट्रोजन, मे बी नियॉन, एनी गैस, है ना। तो ये सारे क्या है, मैटर है। कि मैंने क्या बोला था कि ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स अराउंड अस इन आवर सराउंडिंग्स आर मैटर। जिस भी चीज का कोई मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज मैटर इन छोटी सी टर्म्स, है ना। तो हमने उसके बाद देखा था कि मैंने क्या बताया था कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अब एक्चुअली वो बात मैंने नहीं बताई, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम नॉट अ फिलोसोफर। ये कहानी अब किसने कही थी, महर्षि कन्नड़ ने कही थी। महर्षि कन्नड़ जी ने क्या कहा था, महर्षि कन्नड़ जी ने कहा था कि जो ये मैटर है ना बच्चों, जो ये मैटर है ना बच्चों, ये बहुत ही छोटे छोटे पदार्थों से बना है। ये जो मैटर है ना, ये एक क्या है, ये पदार्थों से नहीं बना। इस मैटर को उन्होंने क्या नाम दे दिया, पदार्थ। इस मैटर को उन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये मैटर जो है, उन्होंने उसको हिंदी ज्यादा पसंद होगी उनको, है ना। तो उन्होंने मैटर को क्या नाम दे दिया, पदार्थ का नाम दे दिया। मैटर को उन्होंने क्या नाम दे दिया, पदार्थ का नाम दे दिया। और जिन छोटे 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 टुकड़ों से, और जिन छोटे छोटे टुकड़ों से मैटर बना हुआ है, उन्हें उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु का नाम दे दिया बच्चों। उसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु का नाम दे दिया। दोबारा से एक बार देखिए, महर्षि कन्नड़, महर्षि कन्नड़ कुछ सन 500 बीसी में, 500 बीसी में उन्होंने क्या कहा कि जो ये मैटर है, उन्होंने जब अपनी स्टडी करी, उन्होंने कहा कि ये जो पदार्थ है, जो मैटर को उन्होंने पदार्थ का नाम दिया कि ये जो पदार्थ है, मैटर को उन्होंने क्या नाम दिया, पदार्थ का नाम दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से बन के मिला है, वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को उसने क्या नाम दे दिया, परमाणु। और उन्होंने उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या नाम दे दिया, परमाणु। तो पदार्थ क्या है, मैटर। उन्होंने मैटर को क्या नाम दे दिया, पदार्थ। और ये जो पदार्थ है वो किससे बना है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या नाम है, परमाणु। अब उन्होंने ये डिक्लेरेशन दी क्यों उन्होंने ये चीज फाइनलाइज करी, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा, ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करा साइंटिस्ट जैसा। उन्होंने क्या करा, चावल के दाने समझते हो, चावल, उसको उठाया, उन्होंने चबाया, थूक दिया। उन्होंने देखा कि टुकड़ों में टूट गया एक चावल के दाने को। उसके बाद उन्होंने फिर वो टुकड़े से उठाए चावल के दानों के, फिर उनको चबाया, फिर थूक दिया। एक ऐसा ही करते करते ऐसी एक स्टेज आई कि उन्हें जब दिखा कि ये जो चावल के दाने हैं, अगर मैं इनको चबाऊंगा ये अब इससे ज़्यादा और नहीं टूट सकते, यही चावल के दाने इससे ज़्यादा और नहीं टूट सकते। और जो वो आखिरी में जो छोटे छोटे टुकड़े बचे, जो और फर्दर नहीं टूट सकते थे, उन्हें उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु। उन्हें उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु। तो चावल क्या है तुम्हारा, एक पदार्थ है, मैटर है, ठीक है, एक मैटर है।
और उसके फर्दर जब वो तोड़ते गए उसको चबाते रहे, थूकते रहे, चबाते रहे, थूकते रहे, एक ऐसी स्टेज आई कि वो चावल के टुकड़े और नहीं टूट सकते थे, चावल के टुकड़े और नहीं टूट सकते थे। तो ऐसी स्टेज आई जो वो सबसे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रह गया, उस जो और फर्दर नहीं टूट सकता था, उसे महर्षि कन्नड़ ने नाम दे दिया परमाणु। तो परमाणु को उन्होंने क्या कहा कि परमाणु क्या है, इनडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है। परमाणु क्या है, इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल मतलब कि इन्हें हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, इंडिस्ट्रक्टेबल इनको तुम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हो। सबसे छोटी चीज, अब उन्होंने क्या कह दिया, जिससे मैटर बना है, सबसे छोटी चीज जिससे मैटर बना है, जिससे तुम्हारा पदार्थ बना है, उसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु नाम दे दिया। उसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु नाम दे दिया। पर अब इकलौते यही फिलोसोफर तो नहीं थे, और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, उन्हें भी कुछ खुलबुली हो रही थी कि भैया इसने कुछ किया हम भी कुछ करें, है ना। तो और दो बच्चों फिलोसोफर्स आए, दो ग्रीक फिलोसोफर्स आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस, और ये ज्यादा आगे हो गया है, आई गेस आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इस तरफ लिखती हूँ बच्चों। ग्रीक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड लुइसिपस, डेमोक्रिटस एंड लुइसिपस। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने मैम क्या नया किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने कुछ नया नहीं किया, इन्होंने सारी वही बातें बोली जो महर्षि कन्नड़ ने बोली थी। डेमोक्रिटस और लुइसिपस कुछ अलग से नहीं इन दोनों ने बच्चों बात बोली थी, इन दोनों ने वो सेम बातें बोली थी जो महर्षि कन्नड़ ने बोली थी कि मैटर क्या है, एक पदार्थ है, और वो पदार्थ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे परमाणु से बना हुआ है जिन्हें हम और तोड़ नहीं सकते। तो फिर मैम इन्होंने करा क्या दोनों ने, ये क्या सिर्फ खाना खाने आए थे? नहीं, ये सिर्फ खाना खाने नहीं आए थे, क्योंकि ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे, तो इन्होंने अपनी भाषा में इस परमाणु को जो है वो नाम दे दिया था। इन्होंने बच्चों इन्होंने अपनी भाषा में ये जो परमाणु है इसको नाम दे दिया था एटम का, इस परमाणु को नाम दे दिया था एटम का। भैया एटम का आविष्कार हुआ, समझ रहे हो इस बात को, एटम का आविष्कार हुआ। इन दोनों ने वही सेम बातें कही थी दोबारा से कि पदार्थ क्या है, मैटर पदार्थ है और वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, परमाणु, है ना। पर ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, इन ग्रीक साइंटिस्ट ने सेम वही कहानी कही, पर इन्होंने अपनी भाषा में परमाणु को क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया। एटम कहाँ से आई है, अब ग्रीक वर्ड से आई है, जिसका मतलब है वेरी स्मॉल, टाइनी, इनडिविजिबल, जिसको हम और तोड़ नहीं सकते। तो सारा का सारा बच्चों जो मैटर है, बार बार बता रही हूँ, वो किससे बना हुआ है, कोई भी मैटर है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है वो क्या है, वो एटम है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मैटर बना हुआ है वो क्या है, वो एटम है। यही उन फिलोसोफर्स ने बात कही थी, यही एटम की हिस्ट्री है। यहाँ से जो है वो एटम वर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था, हमें पता चल गया था कि मैटर किससे बना है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल एटम से, ठीक है। उसके बाद बच्चों और फिलोसोफर्स आए, और फिलोसोफर्स ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है ना, ये क्या फ्री स्टेट में अपना अकेली बैठी हुई एग्जिस्ट करती है या फिर किसी और चीज के साथ मिलकर बैठी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर बना रहे हैं, आपका पूरे घर की वॉल है, तो एक ब्रिक को आप एटम मानिए। वहां पर आप एक घर की वॉल बना रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट चीज जिससे वो ब्रिक बन रही है, जिससे वो वॉल बन रही है, वो क्या है, वो एक ईंट से बनेगी। वो किससे बनेगी, एक ईंट से बनेगी। अगर आपने एक दीवार बनानी है तो सबसे छोटी चीज जिससे आपकी वो दीवार बन सकती है वो ईंट से बनेगी। एक ईंट के ऊपर दूसरी पे तीसरी पे चौथी, ऐसे सारी ईंटों को कंबाइन करके आपकी पूरी वॉल बन जाएगी।
उसी तरह से एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, इन सारे एटम्स को कंबाइन करके तुम्हारा एक मैटर बन जाता है। यहां पर इस चैप्टर में हम मैटर की बात नहीं कर रहे कि मैटर बनता है क्या, क्या मैटर, अकेला मैटर वर्ड बेसिकली हम इस चैप्टर में यूज नहीं करने वाले। इस चैप्टर में हम अलग अलग वर्ड्स यूज करने वाले हैं, अलग अलग डेफिनेशंस यूज करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन आज आप दिमाग में लेकर जाएंगे कि क्या ये एटम अकेली एग्जिस्ट करती है, अकेला एक एटम बैठा हुआ है, या फिर ये कंबाइंड स्टेट में, मतलब दूसरे किसी और चीज के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने यही कहा कि ये एटम जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एटम अकेला स्टेबल नहीं है, एटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बच्चों, एटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ये बात? और एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाती हैं, किस तरह कंबाइन करती हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आप अगला लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको जो है वो इसके फर्दर एटम किस तरह कंबाइन करके क्या बना रही हैं, क्या हो रहा है वहां पे, किस तरह कंबाइन कर रही हैं, दिमाग में जो क्वेश्चंस आए हैं इन्हें हमने क्लियर करना है। आज के लिए इतना ही विद द हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू बच्चों। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हम 2 क्लासेस के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट नहीं मांगने वाले। बाय बच्चों, सी यू।